खुद का काम खुद ही को साझे। नंदिनी को अभी ही एक बेटी हुई थी, लेकिन बच्चा होने के बाद भी नंदिनी को उसके ससुराल में जरा भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपनी बेटी को संभाल रही थी, तभी उसकी सास कुंती उसे आवाज लगाती है, बहुए बहू कहाँ रह गई, आज मुझे सुबह की चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपनी सास की आवाज सुनकर नंदिनी तुरंत किचन में जाती है और अपनी सास को चाय देने लगती है। जैसे ही सास को चाय देती है तो नंदिनी का पति राघव नंदिनी को आवाज लगाता है, नंदिनी यहाँ मेरा वॉलेट था, कहाँ गया, वही रखा होगा। राघव जी एक बार आप देख लीजिए ना, वही होगा ड्रॉर में। अरे नहीं है, यहाँ पर ढूंढ के दो ना मुझे। बेचारी नंदिनी अब राघव के पास जाती है और ड्रॉर में से उसका वॉलेट निकाल कर देती है। ये रहा आपका वॉलेट, सही से तो देख लेते। अरे यार जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दिया। अच्छा इन सबको छोड़ो और जल्दी से मोहित को तैयार करो, उसे मैं स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाऊंगा। हे भगवान 8 बजे बजने वाले हैं और ये लड़का अभी तक उठा नहीं। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट में इसको नहला धुला कर तैयार कर देती हूँ, तब तक आप ब्रेकफास्ट लीजिए ना। नंदिनी अब दौड़ती हुई मोहित के पास जाती है और उसे उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर देती है। कुछ देर बाद राघव मोहित को अपने साथ उससे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाता है, पर तभी वहां नंदिनी का देवर विक्रम आता है। भाभी सुबह का ब्रेकफास्ट जल्दी से लगा दो, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। रिया कहाँ है? देवर जी भाभी आप जानती है ना, रिया प्रेग्नेंट है, उससे कोई काम नहीं हो पाता। वैसे भी आज उसकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए मैंने उसको परेशान करना जरूरी नहीं समझा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अभी ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। बेचारी नंदिनी अब अपने देवर का भी ब्रेकफास्ट लगाती है, तभी उसकी छोटी बेटी रोने लगती है। घर में इतना काम और अपनी बेटी को रोता देख नंदिनी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह एक टाइम पर अपने घर और अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि नंदिनी से एक ही समय पर इतना सब नहीं हो पा रहा था। इसलिए दोपहर में नंदिनी अपनी सास के पास जाती है, जहां उसकी सास अपनी छोटी बहू के पास बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है माँ जी? मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ और अकेले ना तो मुझसे बच्चे संभाले जा रहे हैं और ना ही घर का काम हो पा रहा है, और अभी तो रिया भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो भी मेरा हाथ नहीं बटा पा रही है। मैं अकेले ये सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। हम तो तू कहना क्या चाहती है, तुझे घर के काम नहीं करने? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर के काम नहीं करने, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना हम घर में एक नौकरानी रख ले। राम राम राम, नौकरानी ना बाबा ना मैं नौकरानी से अपने घर में काम तो क्या उसका एक पैर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुझे काम करना है तो कर, अगर नहीं करना तो छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। अभी मेरी बेटी छोटी है, मुझे उसके साथ साथ इस घर को संभालने में काफी दिक्कत हो रही है। मतलब थोड़ा भी आराम ही नहीं मिल पाता मुझे। आराम? अरे आराम क्यों करना, जब तेरी बेटी तेरे पेट में थी तब पूरे 9 महीने आराम किया कि नहीं तूने? अब तेरी देवरानी की बारी है, अब वो पेट से है तो उसको भी तो आराम चाहिए, और तेरा तो बच्चा हो गया। वैसे भी बच्चा होने के बाद काम वाम करते रहना चाहिए ताकि शरीर फैल ना। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2।